तो आज के इस लेक्चर में हम मेल सेंड करने वाले हैं सभी यूजर्स को जो भी आपके डेटाबेस के यूजर्स टेबल में होंगे यूजिंग क्रोन जॉब। और मैं आपको बता दूं ये स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं, स्पेशली बिगिनर्स के लिए ये लेक्चर्स बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर इसे फर्स्ट लेक्चर इसलिए बोला गया है क्योंकि मैं आपको पहले लोकली करके दिखाऊंगा, फिर इसे लाइव पर कैसे डाला जाता है क्रोन जॉब को, लारावेल की को सेटअप कैसे करना होता है लाइव पर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ विदाउट टाइम वेस्टिंग। ये बेसिकली एक न्यू प्रोजेक्ट है मेरा लारावेल का, मतलब एक न्यू ऐप मैंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है, मतलब क्रिएट की हुई है। अभी यहाँ पर मेरे को सबसे पहले स्टेप आपको करना क्या होता है, आपके माइंड में आता है कि मेरे को सभी यूजर्स को मेल सेंड करनी है यूजिंग क्रोन जॉब, ठीक है। तो आपको पता है क्रोन जॉब के लिए आपको कमांड क्रिएट करनी होती है लारावेल में, तो आपको सबसे पहले आपको जो स्टेप लेना है वो आपको कमांड क्रिएट करनी है, ठीक है। तो अब आप आ जाइए अपने टर्मिनल के पास, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कमांड क्रिएट करोगे, ठीक है। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन कमांड, ठीक है। इससे आप कमांड क्रिएट करोगे, ठीक है, और जिसको हम शेड्यूल करेंगे, ठीक है। एंड देन लाइक मैंने इसका नेम रख लिया सेंड मेल, ठीक है, सेंड मेल करके रख लिया है। और ये जो है आपकी कमांड जो है यहाँ पर क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो अभी क्रिएट हो चुकी है, देख सकते हो। अभी यहाँ पर आप जाओगे ऐप के अंदर, कंसोल के अंदर कमांड्स नाम का आपका फोल्डर बन चुका है, जिसके अंदर आपको sendmail.php आपकी फाइल क्रिएट हो चुकी है, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये बाय डिफॉल्ट आपको कोड मिलता ही मिलता है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जो सेकंड स्टेप आपको लेना है, तो पहले मैं आपको इंटरनली वर्किंग थोड़ा बता देता हूँ कि ये करता है क्या बेसिकली। इसका यहाँ पर जब हम यहाँ पर कमांड क्रिएट कर देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट अपना सिग्नेचर ये रखता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपना सिग्नेचर खुद रख सकते हैं। लाइक मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरा खुद का कमांड हो, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर कर देता हूँ यूजर्स कॉलन सेंड मेल, ठीक है। आप अपने तरीके से रख सकते हो जो भी आप अपना चाहते हो। सिग्नेचर आपकी कमांड का जो है सिग्नेचर होने वाला, जैसे आप PHP आर्टिजन मेक कॉलन कमांड लिखी, सेम ऐसे ही आप क्या करोगे PHP आर्टिजन यूजर्स कॉलन सेंड मेल, तब आपकी जो है कमांड रन होगी, ठीक है। यहाँ पर ये किया आपने, सिग्नेचर में आपने अपना कमांड का आपका सिग्नेचर आपने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपकी कमांड का डिस्क्रिप्शन जो है आपका वो यहाँ पर डिफाइन करना होता है। लाइक मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेंड मेल टू ऑल यूजर्स वाई रनिंग दिस कमांड, ठीक है। ये मैंने कर दिया है, दिस कमांड की जगह आप अपनी कमांड लिख दीजिएगा। अब हमने इतना काम कर दिया, तो ये लारावेल में आपको कहाँ दिखने वाली है कि आपकी ये कमांड जो रजिस्टर कहाँ हुई है, ये आपकी कमांड रजिस्टर्ड हो चुकी है। बेसिकली इसे कैसे देखोगे, तो आप यहाँ पर देखोगे, क्लियर स्क्रीन करते हैं, PHP आर्टिजन डाल दीजिए आप, PHP आर्टिजन, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो काफी बड़ी मतलब आपकी लिस्ट आई है सामने। तो यहाँ पर आपकी जो है देख सकते हो, यहाँ पर यूजर्स में यूजर्स कॉलन सेंड मेल, यूजर्स कॉलन सेंड मेल जो कि अभी हमने कमांड क्रिएट की थी और जो जिसका आपने डिस्क्रिप्शन सेट किया था सेंड मेल टू ऑल यूजर्स बाय रनिंग दिस कमांड, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर सेट हो चुका है और आपकी कमांड का जो सिग्नेचर था वो भी लारावेल को पता चल चुका है, ठीक है। अब जब भी आप इसे रन करना चाहोगे तो ऐसे रन करोगे PHP आर्टिजन यूजर्स कॉलन सेंड मेल, ठीक है। पर हमें जब लारावेल को लाइव डालना होता है और जब हमें इस कमांड को शेड्यूल करना होता है, जो भी हमारा टास्क रहेगा, तो उसके लिए हम शेड्यूल कॉलन रन कमांड को यूज करेंगे, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलती है शेड्यूल कॉलन रन, जो कि हम लाइव पर चेक करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। पर आज का जो हमारा टास्क है वो हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि लारावेल में आप कैसे देख सकते हो कि आपकी कौन सी कमांड किस जगह पर है, मतलब क्या आपकी सिग्नेचर है, क्या डिस्क्रिप्शन है, आपका पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। इतना दो काम किया अपना, ठीक है। इसके अंदर अब यहाँ पर आपको हैंडल मिल जाता है, हैंडल मेथड, ठीक है। यहाँ से आप क्या करिए, रिटर्न 0 को हटा दीजिए, यहाँ पर कुछ रिटर्न भले ही मत कराइए, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर जो हमें सभी यूजर्स को मेल सेंडिंग करनी है, उसका जो लॉजिक होगा, चाहे आपका कितना भी बड़ा लॉजिक हो, चाहे आपके हजारों लाइंस का लॉजिक हो, तो वो आप यहाँ पर इसके अंदर लिखने वाले हो, ठीक है। तो मेरा जो लॉजिक था वो ये था कि आपको सभी यूजर्स को मेल सेंड करनी है। तो मेरा जो डेटाबेस है ये है, बेसिकली ब्लॉग नाम का डेटाबेस है, यूजर्स नाम की टेबल है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को करना क्या है, env फाइल के अंदर आऊंगा। पहले मेरे को env फाइल के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है, ठीक है। तो सेटिंग्स करनी है सबसे पहले, तो यहाँ पर हमें ब्लॉग आपका सेटअप है, मतलब डेटाबेस आपका सेटअप है यहाँ पर, ठीक है, ब्लॉग नाम का डेटाबेस। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरे को मेल सेंड करनी है, तो मेरे को यहाँ पर मेल SMTP सेट करनी होगी, ठीक है। आपके पास चाहे गूगल की SMTP हो वो आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, पर मैं यहाँ पर वही ऐड करने वाला हूँ
क्योंकि मैं अपनी गूगल की एसएमटीपी यूज कर रहा हूँ मेल सभी यूजर्स को मेल सेंड करने के लिए। तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर अपनी एसएमटीपी डाल करके फिर मैं इस फाइल को क्लोज करके जब आपके लिए वीडियो को अगेन स्टार्ट करता हूँ। सो मैं पॉज कर रहा हूँ। तो देखिए गाइज मैंने यहाँ पर जो है अपनी env फाइल के अंदर अपनी मेल सेंडिंग के लिए जो एसएमटीपी कॉन्फ़िगरेशंस थी वो डाल दी हैं। तो हिडन मैंने इसलिए की हुई है सिक्योरिटी रीजंस के लिए, ठीक है। क्लियर स्क्रीन करूंगा। जब भी आप env फाइल को अपडेट करते हो तो एक बार अपना प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िग क्लियर जरूर करने का, ठीक है। तो php artisan config colon clear, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लियर कर देंगे एंड देन यहाँ पर आपका हो चुका है क्लियर, ठीक है। अब जो मेरे को लॉजिक लिखना है लाइक अब इस कमांड के अंदर आप चाहे मॉडल्स को यूज करो, चाहे कंट्रोलर्स को यूज करो, चाहे हेल्पर को यूज करो, सभी अलाउड्स होते हैं इसके अंदर। तो मैं चाहता हूं मेरा जो मॉडल है, आपको पता है बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मॉडल होता ही है जिसका नेम होता है यूजर, ठीक है। तो मॉडल्स के अंदर जो यूजर मॉडल है मैं इसी का यूज करूंगा, सिंपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ अपने सेंड मेल वाली कमांड के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर यूज ऐप /, ठीक है, एंड देन मॉडल्स एंड देन आपका यूजर मॉडल, ठीक है। क्योंकि मेरे को नीड पड़ने वाली है और यहाँ पर मेरे को मेल क्लास की नीड पड़ने वाली है, तो मैं यहाँ पर यूज मेल का यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऑफिशियली मेल सेंड करने वाला हूँ, ठीक है, लारावेल का यूज करके। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हैंडल मेथड के अंदर आने के बाद यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो आपको यूजर्स का डेटा लेना है, तो यूजर कॉलन कॉलन, ठीक है। यहाँ पर मैं मेल ले लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ बेसिकली ईमेल, ठीक है, जो कि डेटाबेस से ईमेल आएगी एंड देन हम यहाँ से गेट कर लेते हैं सभी यूजर्स की, ठीक है। लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक डेटा वेरिएबल बना लेता हूँ यूजर्स मेल करके, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रूप में आपकी मेल्स आ रही होंगी पर उसे हमें एक एरे में स्टोर करा लेना। लाइक मैं यहाँ पर एक ईमेल्स नाम का एक सिंपल एरे बना लेता हूँ, ठीक है। फॉर ईच लूप चला लेता हूँ जिससे कि क्या होगा जितने भी ईमेल्स होंगी यूजर्स मेल के अंदर वो हम इसके अंदर डलवा लेंगे यूजर्स मेल, ठीक है। ये मेल आ गई आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे $emails के अंदर आएंगे, एक एक करके हम मेल डलवा देंगे लाइक $mail एंड देन आपका ईमेल नाम का जो फील्ड है वो आपने यहाँ पर गेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सेट हो चुका है, इसके अंदर सारी की सारी ईमेल्स आ चुकी हैं आपकी, ठीक है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अब हमें मेल सेंडिंग का परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो मेरे को एक व्यू भी क्रिएट करना होगा तभी तो मेल जाएगी ना उसके पास, ठीक है। तो हम रिसोर्सेज के अंदर व्यूज के अंदर एक मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ लाइक ईमेल्स करके, ठीक है। आपके मल्टीपल ईमेल्स स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं इसके अंदर, व्यू हो सकते हैं बेसिकली। एंड देन यहाँ पर लाइक मैं लिख देता हूँ वेलकम ईमेल, ठीक है। चाहे आप कुछ भी लिख लीजिए, जो भी आपको मन पसंद लगता है वो आप अपने तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ सिंपल h1 लिख देता हूँ हाई, ठीक है। दिस इज क्रोन टेस्टिंग मेल, ठीक है। मैंने बस इतना लिख दिया, अब आपको पता होगा मेल को कैसे यूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे मेल क्लास को यूज करेंगे जैसा कि आप जानती हो मेल कॉलन कॉलन सेंड। अब यहाँ पर है आपको मल्टीपल यूजर्स को मेल सेंड करनी है, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे सबसे पहले तो आपको व्यू पास कर देना है जो कि आपको रखा हुआ है ईमेल्स के अंदर, जो कि आपका वेलकम व्यू है, ठीक है। और व्यू के अंदर अगर आप कोई डेटा पास करना चाहते हो जैसे हम रिटर्न व्यू करते हैं ना कंट्रोलर से, लाइक कुछ इस तरीके से डेटा हमने यहाँ पर की बनाई और $डेटा करके हमने यहाँ पर जो हमारा डेटा है लाइक मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया फलाना ठिकाना और वो मैं इसके अंदर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। आप यूज कर सकते हो, फिलहाल में मैं एम्प्टी पास कर देता हूँ, आप अपने तरीके से कर सकते हो। आई होप इसे आप जानती होंगे, ठीक है। फंक्शन मैं बेसिकली मेरा जो काम होता है वो बेसिकली आपको गाइड करना होता है, ना कि पूरा का पूरा आपको सेटअप करके देना होता है, ठीक है। तो $emails यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले तो इस फंक्शन के अंदर $message नाम का हम पैरामीटर पास कर देते हैं, ठीक है। एंड देन जो भी हमारी ईमेल्स नाम का जो एरे था उसको हम यहाँ पर इसके अंदर पास कर देंगे, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे बेसिकली यहाँ से हमें इसके अंदर लगाना था ब्रैकेट, ठीक है। इतना किया हमने एंड देन हमें क्या करना है $मैसेज का यूज करते हैं और हमें मल्टीपल यूजर्स को मेल सेंड करनी है। तो हम टू के अंदर क्या करेंगे बेसिकली ये जो आपका $emails आया है उसको उसके अंदर काफी सारी ईमेल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो हम टू के अंदर $emails को डाल देंगे एंड देन हम यहाँ पर अपना सब्जेक्ट जो है सेट कर देंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट में लाइक मैंने लिख दिया दिस इज द टेस्ट मेल फॉर क्रोन टेस्टिंग या कुछ भी आप जो लगता है वो आप कर लीजिएगा अपनी माइंड से, ठीक है।
तो इतना आपको करना ही होगा, ठीक है। अभी क्या गाइस हमने यहाँ पर क्या किया है, बेसिकली हमने हैंडल के अंदर अपना लॉजिक लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पर जितना भी लॉजिक होता है अपने क्रोन जॉब पर जो आप कराना चाहते हो या जो भी कुछ चाहते हो वो आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है, जो भी आपका कोड बनता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको करना है क्या, इसे टेस्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर आपने सारा कुछ कर लिया है, कमांड्स आपकी सेटअप हो चुकी है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है, ये तो आपने कमांड बना दी, अब इसे कर्नल कर्नल के पास लेकर के जाना होगा। कर्नल एक .php एक फाइल होती है जो कि आपको देखने को मिल जाएगी अपने प्रोजेक्ट में, ये वाली, ठीक है, कंसोल के अंदर ही मिल जाती है। यहाँ पर आपको वो कमांड्स बतानी होते हैं कि भाई ये हमारी कमांड्स हैं, इनको शेड्यूल करने का काम ये करेगा कर्नल, ठीक है। तो कैसे करेगा, यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक कमांड्स नाम का एक एरे क्रिएट करना होगा, ठीक है, जो कि हम प्रोटेक्टेड उसका एक्सेस मॉडिफायर रख लेते हैं, प्रोटेक्टेड एंड देन आपका डॉलर कमांड्स, ठीक है। ये बेसिकली एक वेरिएबल है जो कि एरे है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक एक करके अपनी कमांड्स को यहाँ पर रजिस्टर कराना है, मतलब इसको बताना है कि ये बेसिकली आपकी क्लास है यहाँ पर। तो हम जाएंगे अपने कमांड्स नाम के फोल्डर के अंदर, सॉरी कमांड्स, कमांड्स के अंदर जाने के बाद सेंड मेल नाम की हमारी क्लास है, सेंड मेल आई थिंक, हाँ सेंड मेल ही है। तो कमांड्स के अंदर गए हम, सेंड मेल के पास आए, कॉलन कॉलन क्लास, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए और आपकी जो नेक्स्ट आपकी कमांड्स होती हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। कॉमा नहीं लगाओगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और लगा भी दोगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कॉमा तब लगाइए जब आपके पास और नहीं लगाओगे तो भी कोई टेंशन नहीं ही है यहाँ पर, जब तक एक है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर एक कमांड्स नाम का एक एरे क्रिएट किया जिसमें आपने अपनी कमांड्स क्लासेस को यहाँ पर बता दिया कि ये मेरी क्लासेस हैं, कर्नल को बताना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट जो है एक कोड मिलता है कि आप इसे यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको करना क्या होता है, इंस्पायर पास नहीं करना होता, इसके अंदर वो आपको पास करना होता है जो आपकी कमांड का सिग्नेचर है, ठीक है। अब कमांड का सिग्नेचर आपको कहाँ से मिलेगा, जो कि आपने यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पर बताया हुआ है ना ये वाला, तो इसको आप जो है यहाँ पर शेड्यूल करने वाले हो इसको, ठीक है, कमांड। अभी क्या होता है देखिए, आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर देखिए आप सर्वर पर तो बैठे नहीं हो कि आप क्या करो हर बार जो है यहाँ पर हिट करो PHP आर्टिजन यूजर्स कॉलन सेंड मेल, ये हर बार तो हिट नहीं करोगे। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, शेड्यूल कॉलन रन, ठीक है। इसका जो काम होता है ये बेसिकली कर्नल के अंदर जो हमारी कमांड्स डली हुई हैं जो शेड्यूल की गई हैं उनको रन करना होता है, जो कि सर्वर पर हमें इजिली रन करवा देता है, ठीक है। तो लाइक अभी जो है हम यहाँ पर शेड्यूल को यूज कर रहे हैं, शेड्यूल मेथड के अंदर हमने अपनी कमांड्स को बता दिया कि ये हमारी कमांड्स हैं, तो जो कि आपको यहाँ पर भी दिखाई दी थी, लाइक अभी हमने जो किया था PHP आर्टिजन यूजर्स कॉलन सेंड मेल, ठीक है। तो अब वो हमने यहाँ पर अपनी कमांड को बता दिया। ये क्या करेगा, शेड्यूल हम जब कर देंगे तो ये हमारी इस कमांड को हिट करेगा, और यहाँ पर अब हमें बताना है कि वो आप कितने मिनट्स, कितने हावर्स, कितने मिनट्स, कितने डेज, कितने ईयर्स पर लगाना चाहते हो, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर हावरली आपका डिफॉल्ट में कोड दिया गया था, इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाइए लारावेल क्रोन जॉब, ठीक है, इसका एक ऑफिशियल साइट है जहां पर आपको मिल जाएगा। लाइक यहाँ पर आप चेक करोगे क्रोन, ठीक है, यहाँ पर हाँ ये देख सकते हो मेथड्स हैं काफी, इन सभी को यूज कर सकते हो। लाइक अगर आपको पर मिनट चलाना है तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर लाइक मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पर इसे डाल दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये पर मिनट के लिए यूज होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि एवरी मिनट चले, इसे भी यूज कर सकते हो, इसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली एक ऑफिशियली वे होता है, जब आप लाइव पर डालोगे तब आपको मैं बताऊंगा, पर ये इसने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं लारावेल ने, तो आप इनको यूज कर सकते हो एवरी 2 मिनट्स, एवरी 3 मिनट्स, एवरी 4 मिनट्स, हावरली, ठीक है। और या आप इस तरीके के स्ट्रक्चर को भी यूज कर सकते हो। अगर आपको कस्टम सेट करनी है, अपने तरीके से सेट करनी है, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो जिसमें आपको अपना यहाँ पर टाइम बता देना होता है, ठीक है। तो ये एवरी मिनट के लिए यूज कर रहे हैं हम बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये आपने सेटअप कर दिया, अब आपको इतना काम करना होता है। सबसे पहले आपने कमांड बनाई, उसमें अपना हैंडल में आपने कोड लिख दिया, सिग्नेचर वगैरह जो भी था आपने वो कर दिया। कर्नल को आपने बता दिया कि ये मेरी कमांड है, इसको शेड्यूल करना है मेरे को एवरी मिनट, ठीक है। तो ये तो आपने कर दिया। अभी ये बेसिकली मैं लोकली तो इसे चला नहीं सकता, ठीक है, मैं लाइव पर आपको चला के दिखाऊंगा, पर चलाऊंगा, अभी टेंशन ना लें कि अभी हमारी टेस्टिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर आपको चला करके दिखाता हूँ, ठीक है। लाइक अभी यहाँ पर क्या है, इतना काम तो आपने कर ही दिया है, ठीक है।
और ये आपकी वेलकम है, ठीक है। एक बार लाइक अब हम टेस्टिंग करते हैं लाइक PHP आर्टिजन सॉरी यूजर्स, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ये रिवेस क्लिक कमांड, ठीक है। यूजर्स कॉलन सेंड मेल, ये मैंने यहाँ पर डाली, हिट करूंगा तो ये क्या बोलता है बेसिकली, हाँ सॉरी मैंने CLS लगा दिया उसके आगे, तो यहाँ पर मैंने हिट की तो अभी मेल जानी चाहिए जो मेरे दो यूजर्स हैं, और मैंने यहाँ पर मेल के लिए ये भी ओपन कर रखे हैं, इनके पास अभी कोई मेल एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों यूजर्स को जाएगी, अभी मेरे पास दो ही यूजर्स डले हुए हैं डेटाबेस में, अभी यहाँ से जा चुकी है, तो चेक कर लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पर आ चुकी है, दिस इज टेस्ट मेल फ्रॉम क्रोन, मतलब दिस इज क्रोन टेस्टिंग ईमेल, ये मेरा सब्जेक्ट था। और यहाँ पर इस यूजर को भी आ चुकी है, देख सकते हो यहाँ पर इसको भी आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हम लाइव पर जाएंगे तो हम यहाँ पर एक शेड्यूल कॉलन रन करके करेंगे, शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल कॉलन रन, आई थिंक कॉलन ही है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये आपको बता रहा है आर्टिजन, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो ये इसको हम लाइव पर जब हम जाएंगे तो ये एवरी मिनट जो है आपको हिट करने को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मतलब आप हिट कर सकते हो एवरी मिनट्स, लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो आपको मेल आ रही है, ठीक है, अगेन एंड अगेन आ रही है, ठीक है। ये भी आपकी अगेन एंड अगेन आ रही है, ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पर नई नई मेल्स आ रही है, एक एक मिनट पर आती जाएंगी। तो शेड्यूल कॉलन रन का ये जो है आपको इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा, यहाँ पर आपको हर मिनट ईमेल आती रहेंगी, ठीक है। तो इसे लाइव पर कैसे सेटअप करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिलहाल आपको कोड समझ में आया होगा कि कैसे हमने यहाँ पर मिनट रन करा रहे हैं। शेड्यूल कॉलन रन अब हमने सेट कर दिया लोकली, इसको अब आप तो ऑन करके नहीं रख सकते हो जिंदगी भर के लिए, आपको क्या करना है, शेड्यूल कॉलन रन को आपको लाइव पर हमेशा के लिए सेटअप करना है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल में आपको इतना तो समझ में आया होगा कि कैसे आप कमांड करते हो, कैसे हैंडल में अपना कोड करना है, कैसे आप यहाँ पर अपना मेल सेंड कर सकते हो, ठीक है। ये शेड्यूल कॉलन रन काफी इंपॉर्टेंट कमांड है, ठीक है, जिससे कि आपकी जितने भी शेड्यूल कमांड्स आपने डाली हुई हैं अपने कर्नल के अंदर, जो आपका कर्नल है यहाँ पर जितनी भी कमांड्स आपकी शेड्यूल होंगी उन सभी को क्या करेगा, ये रन करता रहेगा, ठीक है। तो लाइक अभी यहाँ पर एवरी मिनट है, तो ये आपका एवरी मिनट जो है रन करता रहेगा, रन करता रहेगा, रन करता रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अगर नेक्स्ट लेक्चर आप देखते हो तो आपको लाइव पर आना आ जाएगा, ठीक है। मतलब लाइव पर कैसे रन करोगे वो आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू।